करीब 10:30-11 बजे हंसडीहा पुलिस गश्ती टीम द्वारा गश्ती की जा रही थी। उसमें 2 लोगों को सड़क किनारे देखा गया खड़े हुए, तो उनको रोका गया। रोक के उन लोगों के द्वारा बताया गया कि हम लोग के साथ घटना हुई है, लगा उन लोग के साथ कुछ घटना हुई है मारपीट जैसी। चूँकि स्पेनिश इंग्लिश बोल रहे थे तो पदाधिकारी लोग को समझ में नहीं आया, तो लोग कुछ घटना हुआ उनको हॉस्पिटल ले गए। उसी क्रम में हॉस्पिटल में उन लोग के द्वारा बताया गया डॉक्टर साहब को कि उन लोग के साथ से जो है उनके साथ लज्जा भंग की गई है। तो उसके बाद हम लोग को रात में ही सूचना दिया गया। करीब 1-1:30 बजे हम लोग को सूचना मिली कि इस तरह की घटना विदेश से आए जो बाइकर्स और टूरिस्ट थे, वो लोग जा रहे थे, तो उनके साथ ऐसी घटना हुई है। क्योंकि हम लोग को पूर्व में इस तरह की कोई सूचना नहीं प्राप्त था कि इधर से कोई भी विदेशी नागरिक आ रहे हैं या जा रहे हैं। लगातार गश्ती होती रहती है और इसी क्रम में ये सूचना मिला। तो सूचना का सत्यापन के लिए फिर पूरे टीम के साथ मैं स्वयं और पुलिस उपाधीक्षक सदर और जरमुंडी सबके साथ गया और त्वरित वहाँ पर लोग से बात किया। विदेशी महिला से भी बात किया, उन लोगों ने बताया कि उनके साथ गलत हुआ है और कुछ हुलिया भी उनके द्वारा बताया गया कि ऐसे ऐसे लोग थे, ऐसी भाषा बोल रहे थे, इस तरह की उनकी आवाज़ जो हम लोग समझ में नहीं पाए कि लोकल है या कुछ, उनको कोई आइडिया नहीं था भाषा के बारे में। तो इसी बीच में हुलिया और कुछ हम लोग को हल्का अपना सुराग लगा, जिसके आधार पर हम लोगों ने कुछ लोगों को डिटेन किया है। उसमें उन लोगों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है और एक लड़के ने अपने अन्य सहयोगियों को जो इस अपराध में शामिल थे उनका भी नाम बताया है और उसके लिए हम लोग ने विशेष छापामारी दल का गठन किया है। इसका मॉनिटरिंग मेरे द्वारा किया जा रहा है, साथ ही साथ डीआईजी सर के द्वारा भी लगातार इस पर निगरानी रखी जा रही है और हम लोग प्रोफेशनल वैज्ञानिक तरीके से एफएसएल की टीम और सीआईडी की टीम का भी हम लोग सहयोग ले रहे हैं और जल्द ही जल्द जो बाकी शेष बचे जो अपराधकर्मी हैं इस घटना में शामिल, उनको अविलंब हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे और त्वरित न्याय विचारण हेतु इसका अरेस्ट करके हम लोग त्वरित विचारण हेतु न्यायालय में अपील करेंगे और इसे घटना में जो भी शामिल हैं उनको सजा दिलाएगी। कितने लोगों का? सड़क से कुंजिया 2 किलोमीटर अंदर है। वो लोग वहाँ पर गए किस परिस्थिति में, चूँकि हम लोग को जानकारी नहीं थी, शाम के समय में हम लोग गए थे। लेकिन जैसे सूचना मिली हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई किया और इसमें शामिल कुछ लोगों को डिटेन किया और इसमें उद्भेदन हुआ है और जो शेष बचे अपराधकर्मी इसमें उसको अविलंब गिरफ्तार किया। पता चला सर महिला के द्वारा हम लोगों को 7 लोगों के बारे में बताई गई है और सत्यापन कर रहे हैं। उतने लोगों की बात प्रकाश में आई है, अनुसंधान चल रहा है। जल्द ही इसमें हम लोग बाकी लोगों को अरेस्ट करेंगे। इन लोगों को हम लोगों ने डिटेन में लिया है और शेष लोगों का जल्द ही हम लोग गिरफ्तार करेंगे। पीड़िता की क्या स्थिति है? पीड़िता की क्या स्थिति है? बातचीत के क्रम में तो सामान्य दिखी और विशेष अभी मेडिकल चेकअप हो रहा है, क्योंकि उस तुरंत में हम लोग मिले थे। अभी अब मेडिकल के बाद फिर हम लोग मिलेंगे तो फिर से डिटेल आपको अपडेट करते सर लज्जा क्लियर हुआ है? मेडिकल उनके द्वारा बताया गया है कि उनके साथ गलत हुआ है और इसकी पुष्टि भी हो रही है। एफआईआर हो गई? एफआईआर के लिए लिख रहे हैं, लिख के दे रहे हैं। जैसे आवेदन मिलता है फिर हम लोग उसको लूटपाट। हाँ, कुछ पैसे उनसे 10,000 करीब था उनका। ये कहाँ से कहाँ जा रहे थे ये लोग जैसा कि बताया गया है कि ये लोग बंगाल से नेपाल की ओर जा रहे थे। तो रात हो गया तो लोग वहाँ पर अपना छोटा तंबू लोग अपने साथ लेके चलते हैं, वो लग रहा है। कितने लोग स्थानीय को स्थानीय अपनी अलग अलग बाइक है। क्या बैकग्राउंड है सर? अब डिटेल बात करने के बाद फिर बता पाएंगे। अभी उनका क्या दोनों पति पत्नी? वो बोल रहे थे पति पत्नी। घटना कल रात की है और जब मैं इंक्वायरी के लिए आई तो सबसे पहले मैं जहां घटना हुई है उस स्थल पर गई। वहां जो एसएचओ होना चाहिए जिसके अंडर में वो थाना पड़ता है वो उपलब्ध नहीं थे। उसके बाद में आई दुमका, तो दुमका में जब विक्टिम से मिलने की बात हुई तो विक्टिम जिला गेस्ट हाउस में ठहरी हुई हैं और उनसे मिलने के बाद उनके चेहरे पर पूरा खरोच है। उसके बाद उनके हस्बैंड का भी
चेहरे पे खरोच है, हेलमेट से मारा गया है। जब मैं बताई तो उन्होंने बताया कि 7 लोग थे और 7 बजे से 10:30 बजे तक के बीच में ये घटनाएं हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि पुलिस प्रशासन इनकी सुरक्षा क्यों नहीं किया। अब ये महिला विदेश से आई हुई हैं, अपने कपल के साथ भ्रमण में निकली हैं, इनको कितने देश को जाना है, तो ये दुमका होके गई हैं। तो यहाँ का विजिलेंस क्या कर रहा है, यहाँ के प्रशासन क्या कर रहे हैं, यहाँ की सरकार क्या कर रही है? हमारी महिलाओं के लिए सरकार संवेदनहीन है। सरकार के पास महिलाओं का कोई स्थान नहीं है, इसलिए ऐसी घटनाएं दुमका में आए दिन, दुमका ही नहीं, अभी आप देखेंगे मछखार में, गोड्डा जिला में भी ऐसी घटनाएं कल को हुई है। नित्य दिन घटनाएं होती है और आयोग इसको बर्दाश्त करने वाली नहीं है। आयोग ने अल्टीमेटम दिया है कि 3 आदमी को अरेस्ट किए हैं और 4 आदमी जिसका कि वो 3 ने ये कबूल किया है कि मैंने घटना किया है। उन लोगों ने 4 का नाम दिया है। ये 7 को अविलंब अरेस्ट करके पुलिस प्रशासन हाजिर करे। आयोग अपना काम करेगी। आयोग इसमें सुमोटो लिया है। आयोग इसकी जांच करके रिपोर्ट सरकार को भेजेगी। जितने में निर्देश मेरा ये है कि अविलंब उसकी सबसे पहले तो अरेस्टिंग हो, सबकी सब 24 घंटा के अंदर। उसके बाद ये बतावे प्रशासन कि ऐसी घटनाएं क्यों हुई। जब वो दुमका होकर गुजरी, आखिर सीआईडी क्या कर रहा है, क्यों नहीं जानकारी लिया कि आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, कहाँ रुकेंगे। आखिर थाना का काम क्या है? थाना का काम है कि इसकी देख रेख करना कि कौन आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, उनकी क्या ज़रूरत है। एक महिला जा रही है, वो देश भ्रमण में निकली है, उसके बाद उसकी ये स्थिति है। ये झारखंड की व्यवस्था पर मुझे काफ़ी दुख है। आयोग इस पर संज्ञान लेगी और उनको न्याय दिलाएगी। ऐसे देखिए, कानून के रखवाले जब तक नहीं समझेंगे कि हमारा रोल क्या है, क्या करना चाहिए। इतनी सारी विभाग हैं इनके लिए कि इसको देखे कि कहाँ रुके हैं, क्या किए हैं। आखिर पेट्रोलिंग व्यवस्था हजदिया की जो हालत है ना, वो आए दिन रोज की घटना है। अगर साल में देखेंगे तो हर एक वीक में एक घटना होती है। इसका मतलब क्या है कि प्रशासन लचर है, सरकार लचर है, सरकार को महिलाओं के लिए संवेदना नहीं है। और ये ना समझे कि सरकार ही सब कुछ है। आयोग इसमें संज्ञान लेगी और आयोग आगे पहल करेगी। इसमें चेयरमैन हमारी, उन्होंने भी विक्टिम से बात की है और आगे के लिए हम लोगों ने जो मुहैया कराना चाहिए वो कराया है और आगे इसको हम लोग देखेंगे, आगे ले जाएंगे सरकार के संज्ञान में। मैम, आप एसपी डीआईजी से मिलने की बात की और दिशा निर्देश की बात की। उन्होंने कहा कि मैं उनके अरेस्टिंग में निकला हूं, एसपी ने कहा, लेकिन डीआईजी ने कहा कि मैं कल जब उनका बयान होगा उसके बाद मैं आयोग के मेंबर से मिलूंगा। ये तो काफ़ी दुखदाई है। ये तो सबसे ज़्यादा दुखदाई है कि आप आखिर आप क्या चाहते हो महिलाओं के लिए, या किसी भी घटना के लिए आपके पास क्या रोल है, क्या नियम है। मैं इसको सुमोटो में ली हूँ और मैं आयोग के पटल पर रखते हुए वहाँ पर संज्ञान लूँगी और वहाँ बुलाऊँगी, वहाँ बात करूँगी। अब मैं यहाँ बात नहीं करूँगी, वहाँ जाके बात करूँगी। ऐसे मामलों में बिल्कुल होना चाहिए और आयोग चुप नहीं रहेगी। ये लोग सोच रहे हैं कि लिपापोती कर दें, सिर्फ इधर उधर करके उसको मिला दें, ऐसा नहीं चलेगा। आपको ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आखिर ये जिम्मेदारी किनकी है, उनकी सुरक्षा की। हटके ना